तो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी-कभी ऐसा हमें होता है या हमें लगता है कि क्लाइंट जो है ना बहुत सरल और बहुत अच्छे होते हैं या फिर उसके साथ में काम करना ज़्यादा आसान या सीखने के लिए होता है। लेकिन कभी-कभी यहाँ गल्फ़ कंट्री में जो मैंने देखा है, तो मेरे साथ में एक मसला हो गया है। मसला ऐसा हो जाता है कि कभी कोई नया क्लाइंट आ जाता है ना मिलने के लिए या बात करने के लिए या कोई ऐसा रिप्लेसमेंट हो जाए क्लाइंट का ना, तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है। मुसीबत इस चीज़ के लिए आता है कि जब आप उनसे बात करने के लिए जाओगे, अब जो आप पहले जिससे बात किए हो चलो ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट में अगर कोई बंदा आ जाता है और वो भी वो बंदा आता है जो आरएसजी का मतलब जो क्लाइंट है आपका, उस क्लाइंट के प्रोसीजर के हिसाब मतलब प्रोसीजर उसको मालूम नहीं है कि किस तरीके से आगे काम चलेगा या किस तरीके से इन लोगों का काम होता है, ये नहीं मालूम है। तो उनको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट का मसला ये है कि जब क्लाइंट को आप कुछ समझाने लगोगे ना, तो वो एग्री नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा बंदा हुआ तो एग्री करेंगे, तो वो अलग सी बात है आपकी बातों का। लेकिन ज़्यादातर जो आपके अपर पोस्ट के जो मतलब पोजीशन वाले जो होते हैं, वो आपकी बात को एग्री नहीं करेंगे। जैसे हम लोग जो है ना, अगर कोई इंजीनियर्स सॉरी लेबर वगैरह या फोरमैन सुपरवाइज़र अगर कुछ बोल देगा, तो हम लोग एग्री नहीं कर पाते। एग्री इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक अलग सी चीज़ें होती है जो डिफैक्ट डायरेक्टली बताता हूँ कि ऐसा लगता है कि अगर होता भी इन लोगों में है कि अगर आप इन लोगों का बात मान गए ना, तो उनको क्या लगेगा कि मैं इंजीनियर से ज़्यादा जानता हूँ। तो मैंने ये क्लाइंट में भी देखी है और ख़ुद में भी देखा है कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर क्लाइंट मेरी बात मानने लगे तो वो क्लाइंट किस चीज़ का, ठीक है। अगर मैं लेबर की बात मानने लगा तो मैं इंजीनियर किस काम का। तो बाद में क्या होगा ना कि वो लेबर हो या मैं हूँ, अपने क्लाइंट का बात मेरा बात अगर क्लाइंट मानने लगे, तो बाद में मेरे दिमाग में तो ये आएगा, अरे क्लाइंट को आता नहीं है कुछ भी, मैं बताया तो उस पे प्रोसीजर पे आगे बढ़ा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद मेरी उसकी जो वैल्यू होगी ना मेरे सामने थोड़ा कम आ जाएगा कि भाई थोड़ा कम जानता है या कुछ भी। उसी तरीके से लेबर लोग में भी इसी तरीके से है, लेबर फोरमैन सुपरवाइज़र, तो उसी तरीके से हो जाता है। इसके वजह से बात मानना बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग टाइम में जब मैं फोरमैन सुपरवाइज़र या इस साइट इंजीनियर के पोस्ट पे था, तो उस टाइम में भी मेरा इंजीनियर्स कोई भी बात मेरा नहीं मानता था। क्योंकि अगर मेरा बात अगर मान जाए तो फिर मसला हो जाएगा उनके लिए कि बाद में वो वैल्यू करना बंद कर देता है। तो वैसा ही हो जाती है। लेकिन जब क्लाइंट आपकी बात ना माने या क्लाइंट आपको ना समझ पाए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके काम में फिर उसके बाद बीच बीच में ऑब्स्टिकल, बीच बीच में प्रॉब्लम आने लगती है कि भाई ये कैसे करेंगे या वो कैसे करेंगे। पहले तो मैं ऐसा करता था, अब वैसा करता। अब क्लाइंट आपको क्या कहेगा कि जो आप करते थे वो पुराना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो नया है, और मेरी तरफ से आप मेरी तरह से जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप क्लियर करो तो ज़्यादा अच्छा। अब मेरा मसला है, कुछ दिन पहले मैं रेड लाइन ड्राइंग जो है ना साइन करवाने के लिए गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि पहले आपका देखें, रेड लाइन तो मैं साइन करूंगा, कोई नहीं मसला, लेकिन आपने WIR से सबमिट किए हैं। मैंने बोला कि हाँ सर, मैंने सारे WIR सबमिट किए हैं, और इस रेड लाइन ड्राइंग में मैं जब मैं सबमिट करूंगा तो उसमें सारा मैं अटैच करूंगा एज अ सप्लीमेंट्री फाइल, तो कोई मसला नहीं होगा। तो बोलता नहीं, मुझे तो ये रेड लाइन साइन करने से पहले मुझे सारा WIR दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो WIR है वो कोई डिवाइस तो नहीं है। मैंने बोला कि सर हमारा तो रूट जो है वो फाइबर का जो एक्सकवेशन है वो रूट जो है वो चेंज है। तो हमने क्या किया है, एज बिल्ड उठाया है, और एज बिल्ड के लिए वो रिवाइजन ही सबमिट है, क्योंकि एज पर साइट हमारा कोऑर्डिनेट्स है नहीं, तो इसके वजह से वो रिवाइजन ही सबमिट है। अब सर्वेयर कभी भी साइट पे आया था तो वो देखा था कि हमारा ये जो ड्राइंग है एज पर साइट है नहीं। तो अब क्या करना है, सॉफ्ट ड्राइंग को हम दोबारा से रिवाइज करके अपलोड नहीं करेंगे एज पर साइट कोऑर्डिनेट्स। इसके वजह से आप क्या करेंगे हम कि एज बिल्ड में शो करेंगे, रेड लाइन में शो करके, और वो एज बिल्ड में शो करेंगे एज पर साइट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को कि नहीं, मुझे तो सॉफ्ट ड्राइंग में एज पर साइट कोऑर्डिनेट्स चाहिए और सर्वेयर से अप्रूवल चाहिए, तब जा करके मैं साइन करूँगा।
अब मेरा मसला बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसा करता नहीं था। इससे पहले मैं ये करता था कि सर मैं रेड लाइन में क्या करता था ना कि सारे कोऑर्डिनेट्स में डाल देता था। डालने के बाद मैं उनके पास जाता था कि सर ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो एज़ पर साइट है, एज़ पर ड्राइंग है नहीं, एज बिल्ड है, एज़ पर साइट है नहीं। तो इसलिए मैं रेड लाइन साइन करा करके सर्वे रिपोर्ट अपलोड करूंगा, और सर्वे रिपोर्ट में मैं ये एज बिल्ड जो कोऑर्डिनेट्स है वो शो करवाऊंगा। तब जा कर के मेरा जो WIRs है वो क्लियर होगा, तब हम जो है ना उसको कोड ए करवा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मुझे पहले सर्वे रिपोर्ट कोड ए चाहिए। अब मैं बोला कि सर्वे रिपोर्ट कैसे कोड ए हो सकता है, क्योंकि जब तक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ड्राइंग नहीं होगा तब तक WIR या सर्वे रिपोर्ट अप्रूव हो नहीं सकता है, और हमें सॉफ्ट ड्राइंग को कोड ए करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो आपके प्रोसीजर के हिसाब से मैं पहले क्या करूं, ये कोऑर्डिनेट्स को सॉफ्ट ड्राइंग में मतलब डालूं, और उस सॉफ्ट ड्राइंग को फिर से रिवाइज करके मैं एकोनिक्स पे अपलोड करूं। उसके बाद क्लाइंट से मैं मतलब ये करूं, अप्रूवल लूं, तब जाकर के मेरा ये सॉफ्ट ड्राइंग अप्रूव्ड होगा, और तब मैं इस सॉफ्ट ड्राइंग जो है ना वो सर्वे रिपोर्ट में अटैच करूंगा, और तब मैं सबमिट करूंगा, तब जाकर के ये अप्रूव होगा। तो एज पर इंस्ट्रक्शन आपके हिसाब से मेरे को तो फिर वापस वैसा ही करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पूरा सॉफ्ट ड्राइंग क्यों ना अपडेट कर दूं कि ये रेड लाइन और ये एज बिल्ड ड्राइंग के चक्कर में मैं पढ़ूं। तो उनका भी दिमाग घूम गया कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि सर आप ये साइन करो, इसका प्रोसीजर मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत तो जानता हूं कि यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा था हम लोग ऐसे ही किए हैं। 13 टावर में से 9 टावर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और 9 टावर का जो सर्वे रिपोर्ट है वो इसी के हिसाब से, रेड लाइन के हिसाब से वो अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो मेरे भरोसे में आप अप्रूव करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पे आएगा, आप टेंशन ना लो। तो वो तो क्लाइंट रहे हैं तो मेरी बात तो मानने से रहे, लेकिन फिर भी बंदा इंडियन था और मैं भी इंडियन हूँ, तो थोड़ा अच्छा खासा डिस्कशन हुआ इस मैटर पे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि सर ऐसे ही बात चल रही थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको भी कि यहाँ पे प्रोसीजर चलता है, क्योंकि हर एक का जो क्लाइंट प्रोसीजर है वो हर एक का चेंज होता रहता है और हर का अलग अलग होता रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से मेरे साथ भी मसला था, मैं उनको समझा नहीं पा रहा था, और वो हैं कि वो अपने क्लाइंट के बिहेवियर में थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि सर यहाँ पे इस तरीके से चलता है, ऐसा ऐसा। मैं फिर पूरा रेड लाइन ड्राइंग जितना था जो पहले साइन हुआ पड़ा था मैं सब ले करके उनके पास गया। उसके पास से आधा 1 घंटा उसके साथ में डिस्कशन हुई, उनको बात बताई, उनको सारी चीज़ बताई, क्योंकि ज़बान एक थी तो समझाना आसान था। इसलिए फिर वापस से हम लोग डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद फिर फाइनली उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने बोला कि सरफराज अगर कोई मसला हो गया बाद में तो मैं तुम्हें ही पकड़ूंगा सबसे पहले। मैं बोला कोई नहीं सर, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे, और जैसा चल रहा था वैसा मैं चला रहा हूँ। सो मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर कोई मसला हो, आपको धोखा दे करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप क्लाइंट हो। अगर मैं आज आपको धोखा दूंगा तो फिर वापस आपके पास ही आना है ना। तो वैल्यू इसी को बोलते हैं कि वैल्यू बनानी पड़ती है, तब जाकर के क्लियर होता है। ठीक है, तो थोड़ा आर्गूमेंट करे, थोड़ा बात करे, थोड़ा डिस्कस करे, सारा चीज़ हैंडल हो जाता है, कोई नहीं मसला होता। ठीक है, तो इसलिए बाकी ये मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ऐसा चीज़ें होती हैं जो कोई होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। मैं भी जैसे ही अभी भी सीख रहा हूँ। अगर कोई किसी के पास कोई नई चीज़ है मुझे बताने के लिए कि हाँ भाई इस तरीके का वीडियो बनाओ, तो आप मेरे से बात करो, मेरे को कमेंट करो, मैं ज़रूर आपकी इस चीज़ पे मैं मदद करूँगा, और जो डिस्कशन होगी मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन मेरे साथ में नहीं हुआ इसलिए मुझे पता ही नहीं होता है। तो बाकी जो बंदे मेरे से सवाल करते हैं कि इस मैटर पे क्या करें या इस मैटर पे क्या करें, तो उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी इस तरीके का वीडियो पूछते हैं मेरे से कि ऐसा क्या होता है जो इस तरीके से करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर कोई भी मसला हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नहीं आता होगा तो मैं क्लाइंट से डिस्कस करके फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेडसी क्लाइंट जो है ना वो बहुत अच्छी है, और इसका जो पेपर वर्क है ना वो हायर लेवल का है।
ठीक है। तो हर एक प्रोसीजर ये लोग फॉलो करते हैं, इसलिए जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा वो एज़ पर रेड सी अप्रूवल के हिसाब से होगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये बेटर है। तो अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा और बताता रहूंगा कि कैसे क्या होता है नहीं होता सो, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, बने रहें वीडियो पे बने रहें, और जैसा जो सवाल हो मेरे से पूछें, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।